दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं फिर आप लोगों ने मेरे वीडियो को खूब सराहा है, खूब प्यार दिया है। भगवान से मेरी प्रार्थना यही है कि आप लोग जहाँ भी रहें, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि खुश रहें, अपने परिवार के साथ मस्त रहें और आपको कभी भविष्य में कोई परेशानी नहीं आए। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप लोग का सहयोग अमूल्य है हमारे लिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। फिर आप लोग के सामने भारत भूषण के ऊपर ये लास्ट वीडियो तीसरा एपिसोड लाया हूँ। इसको जरा ध्यान से सुनिए। इसमें दो बातें आती हैं। भारत भूषण करोड़पति से कैसे रोडपति मतलब भिखारी बन गए, और दूसरा इसमें पॉइंट है, इस पर बात करेंगे। जो रामायण सीरियल में जिस लेडीज ने रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल किया था, वह भारत भूषण की क्या लगती थी। तीसरी पर हम बात करते हैं, जो भूतिया बंगला था उसका क्या रोल था, क्या सच है या गलत है, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत भूषण ने सन 1941 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और 27 जनवरी 1992 में इस दुनिया से चले गए। जब बहार आई और फूल मुस्कुराए। जब ये बॉम्बे आए तो 1941 में इनको एक फिल्म मिली थी, चित्रलेखा। उसके बाद उसमें एक छोटा सा रोल था, लेकिन भक्त कबीर में इनको रोल मिला। 1942 में इनकी रिलीज हुई और 1967 तक यह फिल्मों में हीरो रहे। और 1941 से लेकर 1950 तक इनकी जो फिल्में मिली वह सब सुपर हिट रही और इन्होंने जो है अच्छा खासा पैसा कमाया। देखे गम के साए मुझे तुम याद। भारत किसी ज्योतिषी ने कहा था कि यदि आपका बंगला समुद्र के किनारे मिल जाए तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो एक एंग्लो इंडियन ने एक बंगला बनवाया था और वह खाली पड़ा था। भारत भूषण की नजर पड़ी और उन्होंने वो बंगला जो है 1950 में 50,000 रुपए में खरीदा और उस बंगले में शिफ्ट हो गए। इनकी शादी जो है फिल्मी दुनिया आने से पहले ही हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम था सरला। जैसे ये शिफ्ट होते हैं तैसे ही उनको एक फिल्म जो कि दिलीप कुमार और नरगिस को मिलने वाली थी, नौशाद जो संगीतकार थे, डायरेक्टर साहब से कहे कि ऐसा करो कि नया चेहरा लो और इस फिल्म को बनाओ, और उसके बाद जो है वो बहुत ही आगे फिल्म जाएगी। तो उन्होंने जो है उस फिल्म में उनको पहले हीरो बनाया और वो फिल्म का नाम है बैजू बावरा। बैरू बावरा बावरा जैसे ही रिलीज होती है, बॉक्स ऑफिस पर ब्लास्टबास्टर 2 साल तक बॉम्बे में चली। उसके बाद चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। दूसरी फिल्म इनको मिलती है लड़की। लड़की भी जो है बहुत ही सुपर हिट गई। तीसरी मैंने काम क्या किया, सबने साथ जो दिया, उनकी पैंट कोट काट के रुमाल कर दिया। फिल्म तिरपन मिली थी। 54 में मिली मिर्जा गालिब, ये भी बहुत हिट फिल्म रही। उसके बाद 56 में बसंत बहार मिलती है, ये भी बहुत हिट गई। उसके बाद जो है गेटवे ऑफ इंडिया 1957 में मिलती है। और 1958 में सोहनी महिबा, और 1960 में ये फिल्म बनाते हैं बरसात की रात। तो इन्होंने 50 तक इतनी पैसे कमा लिया था कि वो बंगला ले लिया, और बंगला लेते ही जो है इनको फिल्में मिलती गई और सब सुपर हिट होती गई।
और इतना पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए, उस समय के सबसे महंगे जो है एक्टर बन गए थे और बहुत ज़्यादा फीस भी लेते थे। और इतने पैसे हो गए कि इन्होंने विदेशी गाड़ियां जो है 6-7 अमेरिकन जो थी लेटेस्ट गाड़ियां थी, जो उस समय किसी हीरो के पास नहीं थे, ये उससे चलते थे। बाहर की शूटिंग में जब जाते थे, जहाँ टॉयलेट करने के लिए कम्बोर्ड वगैरह नहीं होता था, खेतों में जाना पड़ता था उस जमाने में, तो अपनी लग्जरी कार से ये जो है 2 नंबर मतलब टॉयलेट के लिए जाते थे। आप सोच लीजिए कि कैसे इतना पैसा इनके पास आया। 1942 से लेकर 1952 से लेकर के 1960 तक जो है यह मेन हीरो रहे। बाद में सितारे तो भाई डूबने हैं, तो सितारा भी डूबा और उसके बाद यह साइड रोल करने लगे। अब हम बात करते हैं कि ये जब ये बंगला लिए थे, जिसको भूतिया बंगला कहते हैं, 50 में, तो जब इन्होंने 59 में 1959 में राजेंद्र कुमार को जब बेच दिया, तो राजेंद्र कुमार उस समय भी एक नॉर्मल हीरो थे, लेकिन जो ऐसे बंगला जब उनके पास आया और पूजा पाठ के अंदर गए, तो उनकी भी किस्मत चमक गई और जुबली स्टार कहलाने लगे। और यही बंगला जब राजेंद्र कुमार ने बेच दिया राजेश खन्ना को, तो राजेश खन्ना का स्टारडम तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही सुपर स्टार ही बने। पहले लोग स्टार ही थे, लेकिन राजेश खन्ना जो है सुपर स्टार। इनके एक बड़े भाई थे रमेश चंद्रा। जब उन्होंने देखा कि मेरा छोटा भाई इतना प्रॉपर्टी कमा लिया, कैसे कमा लिया, मृदुभाषी है, बड़ा सरल है, बहुत कम बोलता है, और मैं इतना टैलेंट होकर भी कुछ नहीं कमाया, और जब हम गांव में जाएंगे तो बोलेंगे अरे भैया तुम क्या किए हो, इतना तेज तर्रार थे, कुछ नहीं कमाए, और ये छोटू ने तो बहुत कमा लिया। तो एक दिन उसके पास आते उनके दिमाग में एक षड्यंत्र था कि मैं कैसे जो है इसको जो है पीछे कर दूं, इसका सारा पैसा हड़प दूं। तो इसमें एक सीख मिलती है कि आप किसी पर विश्वास करो, पर आंख मूंद के विश्वास नहीं करना। विश्वासघाती बाहर नहीं है, अपने घर में ही मिलता है, बाहरी तो कभी मिलते हैं, उनसे तो हम सावधान हो जाते हैं। इन्होंने भारत भूषण से कहा कि छोटे, तुम्हारे पास खूब पैसा तुमने कमा लिया है, तो बहुत महंगे और पहुंचे हुए फिल्म स्टार बन चुके हो, क्यों न ऐसा करो कि खुद फिल्मों का प्रोड्यूसर बन जाओ, खुद फिल्म बनाओ। तो अपने भाई की मदद से बात तो मान गए। इन्होंने 2 फिल्मों का प्रोड्यूस किया, एक बसंत बहार 1956 में और एक 1960 में इन्होंने बरसात की रात। ये दोनों फिल्में जो है बड़ी सुपर डुपर हिट रही। बशते दिल रस्नोदार से रोटी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोटी ना। और इसमें जो बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए। अब जो है रविंद्र चंद्रा और आग लग गई कि पूरा पैसा इनके खाते में जा रहा है। तब इसने एक चाल चली, कहा कि छोटे, तुम जो है इतने बड़े स्टार हो, जो खुद फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, यदि कभी ऐसा हुआ कि फिल्में फ्लॉप हो गई तो तुम्हारा नाम बेकार हो जाएगा, किसी अन्य के नाम से ये प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूसर बनाओ। तो इनको क्या था, अन्य नाम कहाँ ढूंढे, अपने बड़े भाई के ले लिए, बोले भैया आपके ही नाम पर बना देते हैं। अब जो है इसकी चाल थोड़ी सफल हुई और पैसा लगता था भारत भूषण का, और फिल्म बनती थी, बनाई जाती थी, प्रोड्यूसर थे रविंद्र चंद्रा, और उसमें जो है पैसा एक कमाने लगे। ये बहुत सीधे साधे थे भरत भूषण जी, ये ऐसे थे कि इनका फिल्मी सफर जो है इतने सालों का रहा और कोई भी इनके ऊपर अफवाह नहीं हुई, किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी मत मुटाव नहीं हुआ, और किसी का लव अफेयर किसी के साथ नहीं चला। जो इनके ऊपर, इनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार के ये हीरो थे। अब क्या हुआ कि रमेश चंद्रा जो है
फिल्में का प्रोड्यूसर बन गया। अब फिल्में बनाने लगा, कई फिल्में एक साथ बना रहा था और उन फिल्मों से यदि 10 रुपए की आय आती थी तो यह भारत भूषण को 20 रुपए का घाटा बता देता था। भारत भूषण सोचे कि ये फिल्में नहीं चल रही हैं, इसलिए जो है ऐसा हो रहा है। ये सब 60 की बात है। वो चाहता था कि अपने लड़कों को भी हीरो बनाना। एक दिन भारत भूषण से बात किया कि मेरे लड़के को भी हीरो बना दो। उसके बाद इसने डाल दिया फिल्म में, लेकिन फिल्म चली नहीं। तो उसने कहा कि ऐसा करो, एक बड़े बजट की फिल्म बनाते हैं और वो जरूर ब्लॉकबस्टर होगी और उससे जो आमदनी होगी, अभी तक जितने हमारे घाटे हुए हैं वह सारे हमारे घाटे पूरे हो जाएंगे। एक कभी भी अपने भाई पर शक की नजर से नहीं देखते थे। वो कहते थे भैया जो कह रहे हैं वो सही है। उसके बाद क्या होता है, एक फिल्म बनाई जाती है दूज का चांद। भैया दूज जैसे त्योहार आता है ना, तो जब उजेला पक्ष आता है शुक्ल पक्ष जिसको कहते हैं, तो एक कम को तो चांद दिखता नहीं है, लेकिन द्विज को एक हंसिए के माफिक फोटो आप देखिएगा, द्विज के चांद पर इन्होंने बनाई फिल्म। और जब द्विज के चांद पर इन्होंने फिल्म बनाई तो उसमें एक से एक जो है इन्होंने फिल्म एक्टर लिए, कलाकार लिए। इसमें राज कपूर भी थे, पृथ्वीराज कपूर थे, अपने थे, लीला चिटनिस थी, इफ्तियार थे, तो अशोक कुमार थे। अच्छे अच्छे हीरो को लेने के बाद जब ये फिल्म बनते बनते बीच में इनको घाटा होने लगा और जब ये बॉक्स ऑफिस पर गई तो सुपर फ्लॉप हो गई। अब इसका एक कारण भी और बता देता हूं कि उस जमाने में राजेश खन्ना भी आ गए थे, धर्मेंद्र भी आ गए थे। तो ये जब आ गए थे तो इनके जमाने में रोमांटिक फिल्में खत्म हो रही थी, मार धाड़ डाकू की फिल्में, हत्यारों की फिल्में, फ्रॉड फिल्में आने लगी थी, जिसमें लोग एक दूसरे को ठगते थे। बड़ी बरखा फुहार करे दिया पुकार, दुख जाने ना हमारा गजरे की धार, लुटा मन का सिंगार, दुख जाने ना हमारा। तो इसके गाने तो बहुत अच्छे थे, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई और इतना कर्ज लेकर के इनके भाई ने इस फिल्म में पैसा लगा दिया था, लिया था इन्होंने 50 लाख, बताए इसको 2 करोड़। जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो भारत भूषण जो है बर्बाद हो गए। इन्होंने जो 3 बंगले खरीदे थे भूतिया बंगले से पहले, वह 3 बंगले इन्होंने बेच दिया, अपनी इंपोर्टेड कारें बेच दी, यहाँ तक कि लाइब्रेरी की भी किताब बेच दी और कर्ज उतारने में ये लग गए। और कर्ज उतारते रहे। इधर आर चंद्रा जो रविंद्र चंद्रा था वह माला माल हो गया, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने भाई से उल्टा सीधा कभी नहीं कहा कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब यह हालत हो गई कि इनको कहीं दुख नहीं था, मकान बिक गया, किराए के मकान में आ गए। अब जब 67 के बाद, यही 67 तक के हीरो रहे, उसके बाद जो है ये साइड रोल करने लगे और उसके बाद जो प्रोड्यूसर इनके दरवाजों पर रातों दिन बैठे रहते थे कि भूषण साहब आएंगे, उनसे बात करूंगा, मेरे फिल्मों में साइन करेंगे और उनको करूंगा और मैं भी लाखों कमाऊंगा, वो भी कमाएंगे। लेकिन अब लोग कतराने लगे और 67 में उम्र भी जो है इनकी 57 साल के करीब, 47 साल के करीब हो गई थी। 20 में पैदा हुए थे और 40, 20, 60, 47 साल की ढलान की उम्र पर आ गए। धीरे धीरे इनके साइड रोल भी मिलने बंद हो गए, फिर बाद में टीवी सीरियल में भी आ गए। मैं ये सिगरेट बेचकर अपनी आंख के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। और इनको खाने के भी लाले पड़ गए। एक जगह देखिए कोई फिल्म बनती है तो उसमें क्या कहते हैं, यह सिगरेट बेच करके मैं अपनी आंखों का इलाज कराना चाहता हूं। और जब इन्होंने ये भूतिया बंगला जो था, लकी और श्रापित दोनों था, जब इन्होंने लिया तो
करोड़पति हो गए। 1 करोड़पति, कई करोड़ रुपए हो गए थे इनके पास। उसके बाद इनके घर में टेंशन होने लगी। इनकी जो पत्नी सरला थी, क्योंकि लोगों ने उड़ा दिया था कि इसमें भूत रहता है, काली शक्तियां रहती है, रात को औरत छत पर चिल्लाती है, ऐसा है वैसा है। तो इन्होंने 59 से पहले ही बंगला छोड़ दिया था, क्योंकि बंगला था उसमें शिफ्ट हो गए, इसको खाली कर दिए। अब उसके बाद इनका दिन खराब होने लगा। 60 में इनकी पत्नी को दूसरी बच्ची हुई, अपराजिता। उसी प्रसव पीड़ा में उसको कोई इन्फेक्शन लग गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, और उसके बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनकी जो है एक बच्ची का मैंने बताया ही है, विकलांग थी, कुछ समय के बाद वो मर गई। एक छोटी बच्ची बड़ी हुई, उसकी शादी किए। 2 साल के बाद इसके पति 3 साल के बाद इसके पति का देहांत हो गया। 2 बच्चे लेकर इनके पास आ गई, बड़ी डिस्टर्ब थी। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि इसका मन बहलाने के लिए तुम फिल्म लाइन ज्वाइन कर लो, और वह फिल्म लाइन में आ गई। जरा यह फोटो देखिए, ये किसका फोटो, जरा पहचान कर आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ कि ये फोटो किसका है। बड़े अशुभ अपशकुन हो रहे हैं नाथ। अपशकुन? हमसे पूछे बिना ये अपशकुन लंका में कैसे प्रवेश कर गए? उसके बाद फिर गरीबी की जिंदगी में टैक्सी में जाते थे। अब इनको कोई भी रोल मिल जाता था। श्रवण कुमार का रोल पिक्चर में, ये श्रवण कुमार के पिता बने। जय संतोषी माता में जो हीरोइन थी उसके पिता बने। इनके फोटो देखिए। और फिल्में तो उनकी जिसमें रहे, कुछ हिट गई और कुछ जो है हिट नहीं गई। और 1967 में जो ये फिल्म अंतिम इनके हीरो की फिल्म थी, ये जो है हिट रही, और वहीं से इनका जो है कैरियर खत्म होता है। और इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं। 1967 में जब इनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो इन्होंने दूसरी शादी बरसात की रात में, एक रत्ना नाम की एक्ट्रेस थी, उससे शादी कर ली। उससे लोग बताते हैं 2 बच्चे पैदा हुए, लेकिन कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये फिल्म इंडस्ट्री खत्म होती है, भारत भूषण की कहानी खत्म होती है। बड़ी गरीबी में जिए, और एक दिन 27 जनवरी 1992 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और परम धाम को चले जाते हैं। ये बंगले की सत्यता क्या है? जब राजेंद्र कुमार ने 1959 में खरीदा, वो भी सुपरस्टार हो गए। और जब उनके भी घर में क्लेश हुआ कि भूतिया बंगला, भूतिया बंगला, भूतिया बंगला है, तो राजेंद्र कुमार ने जब बंगला छोड़ा, ये भी बर्बाद हो गए। उसके बाद राजेश खन्ना ने 69 में बंगला लिया था 3.5 लाख में। और जब इन्होंने भी इस बंगले को छोड़ा, ये भूतिया बंगला है, मतलब पत्नियां हंगामा कर देती थी। और उसके बाद जैसे छोड़े, तो राजेश खन्ना भी बर्बाद हो गए। लिखता है वो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।